संसद में वोट चोरी और एसआईआर पर अमित शाह के जवाब के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को ओपन डिबेट का चैलेंज दे डाला, जिसके बाद संसद में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल अमित शाह ने वोट चोरी के आरोपों और इस मुद्दे पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावों को खारिज कर दिया। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों पर अमित शाह से सीधी डिबेट करने की चुनौती दे डाली। हालांकि अमित शाह ने राहुल गांधी को जवाब दिया कि वो अपने भाषण के क्रम में ही बोलेंगे और राहुल गांधी जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी बोल पड़े कि अमित शाह का ये जवाब पूरी तरह से घबराया हुआ और डरा हुआ है। वहीं भाषण के दौरान अमित शाह ने नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी का नाम लेकर उन पर ही वोट चोरी के आरोप मढ़ दिए। ऐसे में कांग्रेस लगातार अमित शाह के दावों पर सवाल उठाती रही और आखिरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। तो लोकसभा में अमित शाह के चुनावी सुधारों पर भाषण के दौरान बड़ा हंगामा मचा। अमित शाह ने इस दौरान राहुल गांधी के 3 सवालों के भी जवाब दिए हैं। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। तो अमित शाह चुनाव सुधार और एसआईआर पर संसद में अपना जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी की वोट चोरी पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत ठहरा रहे थे। ऐसे में अमित शाह को टोकते हुए राहुल गांधी बोल पड़े कि मैं अमित शाह जी को चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं हर बात पर खुली बहस कर ले। आपको बता दें कि राहुल गांधी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी की। अपनी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में कथित वोट चोरी के उदाहरण दिए थे। वहीं राहुल गांधी के चैलेंज देने पर अमित शाह ने जवाब दिया। वो बोले कि जब वरिष्ठ नेता बोल रहे हो तो बीच में टोकना उचित नहीं है। वो आगे बोले कि मैं अपना भाषण अपने क्रम से दूंगा, राहुल गांधी जैसा चाहते हैं वैसा नहीं। ऐसे में राहुल गांधी ने अमित शाह के इस जवाब को घबराया हुआ और डरा हुआ कह दिया, जिसके बाद संसद में हंगामा मच गया। वहीं अमित शाह ने लोकसभा में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को सीधा खारिज करते हुए इसे फर्जी नैरेटिव बनाने की कोशिश करार दिया। अमित शाह ने अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाकर भी आरोप लगा दिए। वो सवाल उठाने लगे कि क्या हम ऐसे लोगों को वोट डालने दें जो देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। वो बोले कि ये लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को एसआईआर से इसीलिए चिंता हो रही है क्योंकि एसआईआर से अवैध प्रवासियों के नाम हटेंगे, जिनके वोट पर विपक्ष की कुछ पार्टियां निर्भर हैं। वहीं अमित शाह ने 3 किस्से सुनाकर कांग्रेस पर ही वोट चोरी के आरोप मढ़ दिए। अमित शाह ने दावा किया कि आजादी के बाद सरदार पटेल को कांग्रेस प्रेसिडेंट पद के लिए 28 वोट मिले थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को 2 वोटों के साथ प्रधानमंत्री बना दिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि पहले प्रधानमंत्री बनने के इस दावे पर हमेशा से विवाद रहा है और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इसको खारिज किया जाता रहा है। यही वजह रही कि विपक्ष ने अमित शाह के इस दावे पर सदन में काफी शोर शराबा किया और अमित शाह पर महात्मा गांधी को वोट चोर कहने के आरोप लगाकर हंगामा मचा दिया। बहरहाल अमित शाह ने आगे कहा कि दूसरी वोट चोरी इंदिरा गांधी ने की थी, जब कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को इम्यूनिटी दे दी थी। विपक्ष ने इसका भी सदन में जोरदार विरोध किया। इसके बाद अमित शाह ने आगे कहा कि तीसरी वोट चोरी का विवाद अभी सिविल कोर्ट में पहुंचा है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनने से पहले वोटर कैसे बन गईं। अमित शाह के इस दावे पर भी खूब हंगामा हुआ। दरअसल दिल्ली की एक कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि 1980 से 81 में जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं बनी थी, तब वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे शामिल हुआ। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर चुकी है और अमित शाह पर संसद में हमला बोला कि कोर्ट का फैसला आने से पहले आरोपी क्यों साबित किया जा रहा है। वहीं अमित शाह ने संसद में राहुल गांधी के 3 सवालों के क्या जवाब दिए हैं, आपको वो बताते हैं। तो राहुल
गांधी का पहला सवाल था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई को क्यों हटाया गया। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि सालों तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं था, प्रधानमंत्री ही सीधे नियुक्ति करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता की बात कही, इसीलिए नया कानून बनाया गया। राहुल गांधी का दूसरा सवाल था कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट कर दिए गए। अमित शाह ने इस पर जवाब दिया कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1991 में लिखा है कि 45 दिन बाद कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, इसीलिए चुनाव आयोग ये रिकॉर्ड क्यों रखे। राहुल गांधी का तीसरा सवाल था कि दिसंबर 2023 में चुनाव आयुक्त को सजा से इम्यूनिटी क्यों दी गई। अमित शाह ने इस पर जवाब दिया कि ये आरोप गलत हैं। 2023 के कानून में पहले जैसा ही प्रावधान है। मुख्य चुनाव आयुक्त को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से ज्यादा कोई नई इम्यूनिटी नहीं दी गई है। वहीं राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष अमित शाह के इन जवाबों को निराधार बता रहा है और आरोप लगा रहा है कि अमित शाह ने किसी भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दिया। वोट चोरी के जो सबूत राहुल गांधी ने पेश किए थे, उन पर कुछ नहीं कहा गया। एसआईआर में गड़बड़ियों के मामले जो सामने आए, उन पर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा विपक्ष पर आरोप मढ़ते दिखे।